कि अपनी तू झाड़ू लगाने वाला और हमें डॉक्टरी सिखाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस बच्चे को हम सड़क पर झाड़ू लगाते देख अनदेखा कर देते हैं, उसकी आंखों में छिपे सपने और उसके कानों में बसी बारीकियां दुनिया की सबसे महंगी मशीन को भी मात दे सकती हैं। आज की कहानी लखनऊ के एक ऐसे ही सरकारी अस्पताल के सफाई वाले बच्चे की है, जिसने वो कर दिखाया जिसे 500 करोड़ की मशीन भी नहीं समझ पाई थी। कहते हैं कि हुनर महलों का मोहताज नहीं होता, वो तो बस एक सही मौके की तलाश में रहता है। लखनऊ की एक तंग और संकरी गली में रहने वाला 14 साल का आर्यन कोई साधारण बच्चा नहीं था। वो बोलता बहुत कम था, लेकिन सुनता बहुत ज्यादा था। उसके पिता एक पुराने मैकेनिक थे, जो अक्सर उसे अपने पास बिठाकर मशीनों के कल पुर्जों के बारे में बताया करते थे। आर्यन के पिता हमेशा एक ही बात कहते थे कि बेटा, दुनिया की हर चीज एक लय पर चलती है, एक संगीत पर चलती है। अगर वो संगीत बिगड़ा तो समझो मशीन में कोई खराबी है। आर्यन घंटों अपने पिता को पुरानी घड़ियां और रेडियो ठीक करते देखता रहता। धीरे धीरे उसे मशीनों की आवाजों से प्यार हो गया। वो सिर्फ सुनकर बता देता था कि साइकिल की चेन कहां से ढीली है या सिलाई मशीन का कौन सा तार घिस गया है। लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि एक हादसे में उसके पिता चले गए और आर्यन के ऊपर घर की पूरी जिम्मेदारी आ गई। स्कूल जाने की उम्र में उसके हाथों में झाड़ू थमा दी गई। वो शहर के सबसे बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज में सफाई का काम करने लगा। लोग उसे छोटू कहकर बुलाते थे, कोई उसकी तरफ देखता तक नहीं था। लेकिन आर्यन का मन तो अब भी आवाजों में ही बसा था। अस्पताल की मशीनों की वो निरंतर बीप बीप उसे किसी संगीत की तरह लगती थी। वो सफाई करते करते डॉक्टर्स की बातें सुनता और बड़े बड़े मॉनिटर्स पर चल रहे ग्राफ्स को बड़े ध्यान से देखता। उसे नहीं पता था कि ये पढ़ाई क्या है, लेकिन उसे ये समझ आने लगा था कि जब मरीज की धड़कन बदलती है तो मशीन के सुर भी बदल जाते हैं। एक दोपहर अस्पताल में अचानक भगदड़ मच गई। एम्बुलेंस की सायरन की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। शहर के एक बहुत बड़े उद्योगपति की 8 साल की बेटी, जिसका नाम पिया था, उसे इमरजेंसी में लाया गया। पिया को दिल की एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी थी और उसकी हालत पल पल बिगड़ रही थी। अस्पताल के सबसे अनुभवी डॉक्टर खन्ना अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंच गए। पिया के पिता ने दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को बुला लिया था। उस दिन अस्पताल के उस वीआईपी वार्ड में एक ऐसी मशीन लगाई गई थी जिसकी कीमत 500 करोड़ रुपए थी। ये एक ऐसी आधुनिक रोबोटिक मशीन थी जो पलक झपकते ही शरीर की हर बीमारी का पता लगा सकती थी। आर्यन वहीं कोने में फर्श साफ कर रहा था। उसकी नजर उस छोटी सी बच्ची पर पड़ी जो दर्द से तड़प रही थी। तभी अचानक उस 500 करोड़ की मशीन ने एक लाल बत्ती जला दी और तेज आवाज करने लगी। स्क्रीन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, हार्ट फेलियर। डॉक्टर खन्ना के चेहरे पर पसीना आ गया। उन्होंने घबराकर कहा कि ये कैसे मुमकिन है? मशीन कह रही है कि हार्ट फेलियर है, लेकिन बच्ची के लक्षण तो कुछ और ही बता रहे हैं। अगर हमने अभी सर्जरी शुरू नहीं की तो ये बच्ची बच नहीं पाएगी, लेकिन अगर मशीन का डायग्नोसिस सही है तो गलत सर्जरी इसकी जान ले लेगी। हमारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। जर्मनी से आए इंजीनियर उस मशीन के बटन्स दबा रहे थे, उसे रीसेट कर रहे थे, लेकिन मशीन बार बार एक ही बात कह रही थी। आर्यन पास ही ये सब सुन रहा था। उसके कानों को कुछ अजीब लग रहा था। उसे उस मशीन की आवाज में एक हल्की सी गूंज सुनाई दे रही थी, जो लय में नहीं थी। वो धीरे धीरे आईसीयू के कांच के दरवाजे के पास पहुंचा। उसकी धड़कनें तेज थीं। उसने बहुत हिम्मत जुटाई और धीरे से अंदर झांका। उसे लगा कि उसे कुछ कहना चाहिए। वो अंदर गया और धीमी आवाज में बोला कि साहब रुकिए, ये मशीन गलत बोल रही है, इसका सुर बिगड़ा हुआ है। इतना सुनते ही डॉक्टर खन्ना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा कि ए लड़के, अपनी औकात देखी है? ये 500 करोड़ की मशीन है और तू झाड़ू लगाने वाला हमें डॉक्टरी सिखाएगा? बाहर निकल यहां से। गार्ड ने आर्यन को जोर से धक्का दिया और वो बाहर फर्श पर गिर पड़ा। उसकी बाल्टी का पानी पूरे गलियारे में बिखर गया। वहां खड़े लोग उस पर हंसने लगे। आर्यन की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो अपनी बेइज्जती के लिए नहीं रो रहा था। उसे उस मासूम बच्ची की चिंता थी। वो जमीन पर बैठा हुआ था और उसने फर्श पर अपना कान लगाया। अचानक उसे एक अजीब सी वाइब्रेशन महसूस हुई। उसने गौर किया कि अस्पताल के ठीक ऊपर छत पर एक बहुत बड़ा जनरेटर चल रहा था। आर्यन को याद आया कि उसके पिता कहते थे कि जब 2 एक जैसी आवाजें टकराती हैं तो वो एक दूसरे का रास्ता काट देती हैं।
आर्यन फिर से खड़ा हुआ और इस बार वो बिना डरे सीधे उस मेन स्विच बोर्ड की तरफ भागा जहां जनरेटर का कंट्रोल था। गार्ड्स उसके पीछे दौड़े, लेकिन आर्यन ने पूरी ताकत लगाकर चिल्लाया कि उस जनरेटर को बंद करो, वो गूंज पैदा कर रहा है जो मशीन के सेंसर को धोखा दे रही है। डॉक्टर खन्ना उसे फिर से डांटने ही वाले थे कि तभी डॉक्टर मीरा, जो शांत स्वभाव की थी, उन्होंने हाथ उठाकर सबको रोका। उन्होंने कहा कि 1 मिनट रुकिए, ये लड़का जो कह रहा है उसमें कुछ तो बात है। जनरेटर बंद करके देखिए, वैसे भी हम हार ही चुके हैं। जैसे ही जनरेटर का स्विच बंद किया गया, पूरे अस्पताल में एक गहरा सन्नाटा छा गया। आर्यन के चेहरे पर एक उम्मीद की चमक आई और फिर जो हुआ उसे देखकर बड़े बड़े डॉक्टर्स के होश उड़ गए। जैसे ही जनरेटर बंद हुआ, उस 500 करोड़ की मशीन की स्क्रीन अचानक बदल गई। वो लाल बत्ती बुझ गई और ग्राफ स्थिर हो गया। मशीन ने अब एक नया मैसेज दिखाया। ये हार्ट फेलियर नहीं, बल्कि बच्ची की नसों में एक बहुत ही मामूली सा ब्लॉकेज था, जिसे बाहरी शोर की वजह से मशीन गलत समझ रही थी। डॉक्टर खन्ना अपनी जगह से हिल भी नहीं पाए। उन्होंने फटी आंखों से आर्यन को देखा। उन्होंने महसूस किया कि जो काम उनके सबसे महंगे सेंसर्स नहीं कर पाए, वो इस बच्चे के कानों ने कर दिखाया। डॉक्टर खन्ना ने बिना वक्त गवाए तुरंत सर्जरी शुरू की और कुछ ही घंटों में पिया की जान बच गई। जब वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए तो उनके चेहरे पर गर्व और आत्मग्लानि दोनों थे। उन्होंने देखा कि आर्यन अब भी वहीं कोने में अपनी गीली बाल्टी लेकर खड़ा था। डॉक्टर खन्ना उसके पास गए और पूरी दुनिया के सामने उस सफाई करने वाले बच्चे के आगे अपना सिर झुका लिया। उन्होंने कहा कि बेटा, आज तुमने सिर्फ एक बच्ची की नहीं, बल्कि इस पूरे अस्पताल की इज्जत बचा ली है। आज मुझे समझ आया कि काबिलियत किसी डिग्री की मोहताज नहीं होती, उसे समझने के लिए एक साफ दिल और तेज दिमाग चाहिए होता है। कुछ ही दिनों में यह खबर पूरे शहर में फैल गई। पिया के पिता, जो एक बड़े बिजनेसमैन थे, उन्होंने आर्यन के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान समारोह रखा। उस दिन आर्यन के हाथों में झाड़ू नहीं, बल्कि उसके हाथ में लखनऊ के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज का स्कॉलरशिप लेटर था। पिया के पिता ने ऐलान किया कि आर्यन की आगे की पूरी पढ़ाई और उसके परिवार का पूरा खर्चा अब वो उठाएंगे। आर्यन की माँ, जो पीछे बैठी ये सब देख रही थी, उनकी आंखों से खुशी के आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्होंने अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि आज तेरे पापा बहुत खुश होंगे बेटा। आर्यन ने मंच पर खड़े होकर बस एक ही बात कही कि साहब, मशीनों को चलाने के लिए बिजली चाहिए होती है, लेकिन उन्हें समझने के लिए और दूसरों का दुख महसूस करने के लिए सिर्फ एक दिल चाहिए होता है। पूरे हॉल में तालियों की गूंज कई मिनटों तक थमी नहीं। वो लड़का, जिसे कल तक लोग कचरा समझकर हटा देते थे, आज वो उस शहर का सबसे बड़ा हीरो बन चुका था। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे आसपास ऐसे कितने ही हुनरमंद लोग होंगे जिन्हें हम उनके काम की वजह से छोटा समझते हैं। कभी किसी की बाहरी हालत देखकर उसकी काबिलियत का अंदाजा मत लगाइए। क्या पता जिस समस्या का हल आप ढूंढ रहे हो वो उस इंसान के पास हो जिसे आप सबसे कमजोर समझते हैं। अगर आपको आर्यन की यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपके एक शेयर से किसी और बच्चे को भी अपने हुनर पर विश्वास करने की प्रेरणा मिल सकती है। कमेंट्स में हमें जरूर बताइए कि आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं और क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है जब आपने किसी की काबिलियत को गलत समझा हो। ऐसी ही और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। याद रखिए, आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। जय हिंद।